हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आपका अपना चैनल सरबजीत सिंह ब्लॉग्स। सो दोस्तों, आज जैसा कि आप जानते हो वोटिंग डे है और मैं भी वोट करके आया हूँ, अपनी ड्यूटी को कंप्लीट करके आया हूँ। तो आई होप कि आप लोगों ने भी बड़ी समझदारी से वोट डाला होगा और हमारे देश को डेवलप करने में ये बहुत बड़ा योगदान किया होगा। सो ये जो कंट्रीब्यूशन है हमारा सबका, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये तब भी पॉसिबल है जब हम एजुकेटेड हों। तो यस, एजुकेशन से याद आया कि ये एग्ज़ाम डेज चल रहे हैं, तो मैं आपको रिगार्डिंग एग्ज़ाम्स मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। तो मैं एज अ टीचर जो मेरे टिप्स हैं, आई होप कि आपको ये हेल्पफुल होंगे। नो एक फेमस कोट है, पुश योर सेल्फ फॉर द स्टडी बिकॉज नो वन एल्स इज़ गोइंग टू डू इट फॉर यू। तो आपके लिए कोई कुछ नहीं करेगा दोस्तों, पढ़ना आपने है बच्चों। पढ़ोगे, जब तक पढ़ोगे लिखोगे, कहते हैं ना, एक कोड ऐसा भी होता है कि आप पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। ठीक है, खेलना कूदना भी एक टाइम पर अच्छा लगता है, बट नाउ इट इज़ अ टाइम फॉर एग्ज़ाम्स। तो ये एग्ज़ाम्स टाइम है, तो हमने पढ़ना है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए पढ़ना है। सो मेरी फर्स्ट टिप ये है कि आपने देखा होगा जब अब तो खैर टांगे नहीं होते, जो टांगा होता था पहले चलता था, तो अब क्या होता है कि अगर हम सोचें कि हॉर्स, जो एक घोड़ा होता है, जो हॉर्स होता है, वो जब चलता है तो वो अपने आसपास से उसका मालिक एक कवच लगा देता है। वो कवच किस लिए होता है कि आसपास का जो ट्रैफिक है ना वो देख ना पाए, तो वो सीधा चले और परेशान ना हो। सो ये जो हमारे पास भी जो आसपास का जो ट्रैफिक है ना, एक स्टूडेंट्स के लिए वो ये क्या डिस्ट्रैक्शंस, मोबाइल है, कोई ना कोई घर पे फंक्शन आ रहा है, कोई गेस्ट आ रहे हैं, कोई रिलेटिव्स आ रहे हैं, बट हमने अपना टारगेट, एक फोकस ऐसे उस घोड़े की तरह रखना है, क्योंकि हम भी चाहते हैं हम अपने आसपास एक ऐसा, एक कहते हैं ना, एक ऐसी रुकावट लगा दें ऐसा हम, ताकि हम लोग आपस में अच्छा सा पढ़ सकें। सो दोस्तों, फर्स्ट टिप ये है कि डिस्ट्रैक्शन से बचो, जितना हो सके फोकस करो अपनी स्टडीज़ पर। सेकंड, अगर मैं देखूँ नेचर से ही मैं लेना चाहता हूँ टिप्स की। सेकंड, अगर आपको बाहर हम बैठे हैं और ठंड का मौसम है, बाहर से बहुत हवा आ रही है, तो हम लोग क्या करते हैं, खिड़की विंडो जो होती है उसको क्लोज़ कर देते हैं। सो ड्यूरिंग एग्ज़ाम टाइम्स अब हमने भी समझना है, ये जो हवा आ रही है, जो ये मौसम ठंडा है, तो हमने भी ऐसा सोचना है कि ये जो डिस्ट्रैक्शन है इसको हम बंद कर दें, सो दैट हम अपना फोकस करें। सबसे पहले होता है एक पीसफुल एनवायरनमेंट। जब तक आपका मन शांत होगा, एनवायरनमेंट शांत होगा, तो बिलीव मी आप बहुत अच्छा सा अपनी स्टडी पे फोकस कर सकोगे। सो दोस्तों, और दूसरी अगर मैं बात करूं कि पेरेंट्स की तरफ से, कि पेरेंट्स के लिए बेसिकली पेरेंट्स कहते हैं मेरा बच्चा 100% स्कोर करे, पढ़ो, उसको प्रेशराइज करते हैं। समटाइम बच्चा भी कहता है कि जब देखो आप 100 मार्क्स की बात करते हो। सो एज अ पेरेंट्स, येस वी एक्सपेक्ट कि हमारा बच्चा 100% मार्क्स लाए, बट येस कि हमने ये भी सोचना है कि बच्चे को 100% मार्क्स के लिए इनकरेज नहीं करना, हमने उसको इनकरेज करना है 100% एफर्ट्स के लिए। अगर बच्चा 100% एफर्ट्स करेगा ना, तो बाय लॉ, बाय नेचर ये उसके मार्क्स आने ही आने हैं। तो हमने इनकरेज करना है बच्चे को कि बेटा आप अच्छे से स्टडी करो, अच्छे से फोकस करो, सो दैट यू गेट गुड मार्क्स। यस, एंड ऑफ कोर्स एज अ मैथमेटिक्स टीचर मेरी एक और आप लोगों को एज अ मैथ्स टीचर टिप्स है, जो मैथ स्टूडेंट्स हैं मेरे, कि सबसे पहले रिवाइज द फॉर्मूला प्रॉपरली। मुझे पता है जब पेरेंट्स होते हैं ना, वो या टीचर होते हैं, वो कहते हैं फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला याद करो। सम टाइम स्टूडेंट इरीटेट हो जाता है कि फॉर्मूलास याद ही नहीं होते मुझे। तो मेरा ये कहना है कि आप फॉर्मूलास, बच्चे को ये मत कहो कि फॉर्मूलास याद करो। यस बच्चा लोग, आप भी सुन रहे हो, फॉर्मूलास को रिवाइज मतलब डेली पढ़ो। जैसे हम पाठ पूजा करते हैं ना, डेली पाठ करते हैं तो हमें याद हो जाता है, वैसे ही फॉर्मूलास डेली आप पढ़ो, सो दैट आपको फॉर्मूलास लर्न हो जाएंगे। और जब आपको फॉर्मूलास लर्न हो जाएंगे तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी यू कैन ईजिली गेट। ठीक है, तो आपको बहुत ईजिली आप उसको भी इम्प्लीमेंटेशन कर पाओगे, इस फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट कर पाओगे। सो सबसे पहले अपनी वीकनेस क्या है, जैसे मुझे लगता है कि मुझे ये एक चैप्टर है, ये बहुत मुश्किल लगता है, तो उस पर थोड़ा सा टाइम कम देते हैं। अभी हम पहले देखते हैं कि हमारा ओवरऑल कोर्स कितना कवर हो रहा है। अगर हमें लगता है यस हमारा ओवरऑल जो हमारी स्ट्रेंथ है वो हमने अच्छे से कर लिया, क्योंकि स्ट्रेंथ जो होती है ना वो गलत नहीं होना चाहिए। अगर हमें लगता है यस हमारी स्ट्रेंथ इसमें है तो वो अच्छा सा हो गया, तो वो अच्छे से होते ही फिर आपने सोचना है जो हमारी वीकनेस है उसको कैसे ओवरकम किया जाए। सो प्रॉपर रेगुलर टाइम देना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। रेगुलर स्लीप, अगर आप अच्छा सोओगे नहीं ना, तो बिलीव मी आपकी कंसंट्रेशन नहीं बनेगी। ये तो डॉक्टर भी कहते हैं ना कि प्रॉपर स्लीप।
तो स्लीप हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ट्राई टू स्लीप प्रॉपरली, टेक रेगुलर 8 आवर्स स्लीप, ठीक है। हम थोड़ा कम कर सकते हैं एज पर रिवीजन। और दूसरी बात है एक एनवायरनमेंट, जो मैं पहली बात कर चुका हूँ, एक घर का एक ऐसा कॉर्नर लो जहाँ पर आपको लगता है कि कम से कम डिस्ट्रैक्शन होगी, यहाँ पर कोई ज़्यादा आता नहीं है, उस रूम में स्टडी रूम पर जो होता है उस पर पढ़ो अपना अच्छे से। तो ये सब टिप्स हैं दोस्तों। आई होप कि आप लोग खुद समझोगे इस बात को और ट्राई करोगे कि यस, ये जो टिप्स है वेरी यूज़फुल है हमारे सबके लिए। और आप देखो, मिरेकल कैन हैपन। तो ये जो मिरेकल है ना, ये तभी हैपन होगा, ये तभी होंगे जब हम अच्छे से कंसंट्रेट करेंगे अपनी स्टडीज़ के लिए। और ये जो स्टडीज़ है ना, ये जो स्टडीज़ है ये नॉट ओनली फॉर अस, सिर्फ हमारे लिए नहीं है, हमारे पेरेंट्स के लिए भी स्टडी है ये। क्यों? क्योंकि हम पढ़ेंगे, कुछ बनेंगे तो अपने पेरेंट्स को तो हेल्प करेंगे। सो दोस्तों, पेरेंट्स तो जो हेल्प कर रहे हैं वो हमारी कर रहे हैं, बट एज अ स्टूडेंट्स अब हमको पूरी डिटर्मिनेशन से अपने एग्ज़ाम्स को अच्छे करना है और अपने मम्मी पापा का नाम और अपना नाम, अपने टीचर्स का नाम रोशन करना है। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।